यानी कि बिल्डर के एंड पे वो तैयार है, वो आपके लिए दोनों बाह फैलाए खड़ा है। आइए बुक करिए और आप थोड़े बहुत नेगोशिएशन स्किल के साथ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग लगातार सौदा घर के वीडियोस देख रहे हैं और आप लोगों का प्रोत्साहन भी मिल रहा है और जिस तरीके से आप लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि वीडियोस आप लोग पसंद कर रहे हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। एक एक करके सबको कवर करेंगे जैसा हमने कई वीडियो में बताया। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका मकसद ये है कि बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट आया और लोगों ने पूछा कि कोविड-19 से रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और इसके क्या फ़ायदे नुकसान होने वाले हैं भविष्य में। तो उसी पे आज मैं आप लोगों के सामने कुछ चर्चा करने वाला हूँ। जितना मैंने देखा है, जाना है, वो आप लोगों के सामने रखूँगा। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ आप लोगों के सामने। एक तो आपका है बिल्डर, बायर और मार्केट। यानी कि बिल्डर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, बायर्स पे क्या इम्पैक्ट करेगा ये चीज़, और मार्केट क्या और किस तरफ करवट लेगा। ये 3 चीज़ों को इसमें जानेंगे। सबसे पहले आपके सामने बात कर लेते हैं बिल्डर का क्या होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बिल्डर के मन में आज की डेट में ऊहापोह है। और ये ऊहापोह का कारण क्या है? इसका कारण साफ है। एक तो कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर उतने नहीं है जितना कि थे। दूसरी चीज़, अब मार्केट कैसा रहेगा ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिल्डर। इस वजह से उनके ऊपर जो एक प्रेशर है, उसकी वजह से हर बिल्डर चाह रहा है कि जितने जल्दी से जल्दी यूनिट सेल हो उतना उसके लिए अच्छा है। सेल बुक जितने जल्दी वो क्लोज करेगा उतने जल्दी वो प्रेडिक्ट कर पाएगा कि हम आने वाले समय में क्या क्या लॉन्चेज करें, या फिर एक ही प्रोजेक्ट में जो मल्टीपल टावर्स थे उनको अभी लॉन्च किया जाए या उसके लिए अभी वेट किया जाए। अब बात करते हैं मोटे मोटे तौर पे बायर्स की। बायर्स का जो आज के मन में दुविधा है, उनके मन में दुविधा ये है कि क्या ये सही टाइम है परचेज करने का, क्या कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आया है क्या अभी उसे लिया जाए, बुक किया जाए फ्लैट को, या फिर अभी थोड़ा और वेट किया जाए। ये बायर के मन में दुविधा है। तीसरी बात करते हैं मार्केट की। मार्केट कंडीशन क्या है, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उसके आधार पे मार्केट आगे क्या होने वाला है कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। मैं इन तीनों चीज़ों को आपके सामने डिटेल में डिस्कस करता हूँ। पहली चीज़, जो बिल्डर के मन में दुविधा है, इसका एक फ़ायदा है बायर्स के लिए। वैसे तो काफ़ी समय से आप देखें 5-6 सालों से ये पूरा मार्केट एक तरीके से बायर ओरिएंटेड मार्केट ही था, लेकिन अब कोविड-19 ने इसे और भी अच्छा बना दिया है बायर्स के लिए। यानी कि है क्या, बिल्डर के पास जो भी कुछ मार्जिन हुआ करता था निगोशिएट करने का, वो थोड़ा उसको हायर साइड में ही रखता था कि कम निगोशिएट करके सेल फटाफट बुक किया जाए। और ठीक ठाक जो है बुकिंग हो रही थी पुणे जैसे मार्केट की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो उतना नहीं है जितना कि बाकी शहरों में है। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, हैदराबाद की बात करें, लेकिन बिल्डर का मार्जिन जो थोड़ा बहुत बच रहा था, अब बिल्डर उससे भी नीचे आने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे मार्केट कैसा रहे और हमारा यूनिट बच जाए। दूसरी चीज़ क्या है, उसको फाइनेंशियली भी स्टेबल होना है। यानी कि आज वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुकिंग कर लेता है तो उसके आधार पे वो सेल्स फोर्स को बढ़ा के, अगर लेबर को ज़्यादा भी पे करना पड़ा कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो पे करके फटाफट यूनिट को डिलीवर कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, अगर उस तरीके से बुकिंग नहीं होती है तो आने वाले समय में वो लॉन्चेज को और डिले करेंगे। तो ये तो रही बिल्डर की बात। बात करते हैं अब बायर्स की। देखिए, आप लोगों के सामने 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अगर आप एंड यूज पर्पज़ के लिए देख रहे हैं तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ इस चीज़ में समय लगाएं कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए सुटेबल है या नहीं। यदि आपको कुछ दुविधा आ रही है, आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आके हमसे मिल सकते हैं, इस पर डिटेल में हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपके फ़ायदे की। देखिए, इस सिचुएशन की वजह से जो आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने 10 साल में सबसे निचले स्तर पे आ चुका है। यानी कि अब आपको 7.5-8% के अंदर ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जा रहा है। ये बहुत बड़ा आपके लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि जितना आप लोन लेते हैं लगभग उसका दुगना ही आप पे करते हैं, और इसके चलते अब आपका इंटरेस्ट पोर्शन बचने वाला है। दूसरी चीज़, बिल्डर फ्लेक्सिबल है। जो बिल्डर पहले रिजिड हुआ करते थे
अब उनकी रिजिडनेस थोड़ी कम हो गई है, वो कम मार्जिन में भी काम करने के लिए तैयार हैं। जो 5 लाख रुपए निगोशिएट करने के लिए आपके पसीने छूट जाते थे, आज बिल्डर बुला के आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट दे रहा है। यानी कि अगर उसको पर यूनिट 10-15 लाख का फायदा होता था और उसमें से वो 3 लाख का निगोशिएशन करता था, तो आज 5 लाख रुपए वो खुले आम आपको कह रहा है कि हम इतना निगोशिएट कर सकते हैं। तो इससे अगर आपके अंदर निगोशिएशन स्किल नहीं भी है तो भी आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि पहले की तरह अब मार्केट में उतने बायर ऑन ग्राउंड नहीं आ रहे हैं, विजिट कम कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो सीरियस बायर हैं। इसलिए बिल्डर इस मौके को छोड़ना नहीं चाह रहा है। तीसरी चीज करते हैं बात मार्केट की कि आने वाले समय में ये क्या रूप लेगी। तो आप एक चीज मान के चलिए कि रेट तो नहीं कम हो सकता आने वाले समय में। जो आज रेट कम मिल भी रहा है आपको, इसका इंपैक्ट आने वाले टाइम पे ज्यादा होगा। कारण मैं आपको बताता हूं। आज की डेट में आप बात करिए, लेबर्स कम हैं। अगर लेबर्स कम हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपको उन्हीं लेबर से काम कराना है, तो आपको ज्यादा पे करना होगा, क्योंकि वही लेबर का डिमांड 4 जगहों पे होगा। तो लेबर वहीं काम करेगा, या इन शॉर्ट जिस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में वो काम करता है लेबर, वो उन्हीं के साथ काम करेगा जहां पे उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई। जो डायरेक्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं रियल एस्टेट के, चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो, बाकी सैनिटरी फिटिंग्स के हों, इलेक्ट्रिक के हों, पेंट के हों, यहाँ हर जगह जहाँ लेबर की प्रेजेंस की जरूरत पड़ती है, हर जगह लेबर का शॉर्टेज है, और इसके चलते हर जगह प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रहा है। यानी कि आने वाले समय में जो रॉ मटेरियल हैं या फिर जो प्रोडक्ट लगने वाले हैं आपके फ्लैट में, उसकी कीमत बढ़ रही है। तो आपके फ्लैट की कीमत सस्ती कैसे हो सकती है? आज जो कोविड-19 की वजह से बिल्डर थोड़े बहुत कम मार्जिन में भी काम करने के लिए तैयार हैं, ये सारा कुछ वो एवरेज आउट करेंगे आने वाले समय में। तो इसका जाहिर सी बात यह है कि दिस इज अ राइट टाइम टू परचेज। और आने वाले समय में ये नहीं कहा जा सकता कि रेट कम होंगे, रेट ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि एक तो होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा जब ये सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी। साथ ही साथ जो अभी बिल्डर को परचेज करने में प्रोडक्ट्स को जो महंगे में पड़ रहा है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सैनिटरी फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, ये सारी चीज़ें जो महंगे में पड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से ही रिकवर होने वाली हैं। तो आने वाले समय में वो उसे जब एवरेज आउट करेंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट कुछ ना कुछ ऊपर जरूर जाएगा, चाहे वो मार्जिनली ही क्यों ना हो। तो इस समय आप अगर एंड यूजर हैं तो आपको तसल्ली से देख के, सब कुछ जान के फ्लैट को जरूर बुक करना चाहिए, और ऐसे ही बिल्डर के साथ जाइए जिनकी हिस्ट्री अच्छी हो, जिनकी लेगेसी अच्छी हो, जो कैश रिच हों, और भी जो बेसिक चीजें हैं उसकी जानकारी आप हमसे मिलके ले सकते हैं। तो ये रहा कोविड-19 का इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है। इससे जुड़ी कुछ और भी आपके मन में दुविधा है तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए, हमें कॉल करिए, हम आपसे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मोटे मोटे तौर पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा वो मैंने आपको बता ही दिया। यानी कि बिल्डर के एंड पे वो तैयार है, वो आपके लिए दोनों बाह फैलाए खड़ा है, आइए बुक करिए, और आप थोड़े बहुत निगोशिएशन स्किल के साथ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और तीसरी चीज़, आने वाले समय में जो एक चीज़ और इसमें रोल प्ले करेगा वो भी आप जान लें। डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई डाउन होगा, क्योंकि नए लॉन्चेज नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो एंड यूज़र मार्केट, क्योंकि 5 साल से इन्वेस्टर लगभग ना के बराबर है मार्केट में, तो यानी कि एंड यूजर्स लगातार बने हुए हैं, और अगर आज नहीं भी खरीद रहे हैं तो कल तो उनको खरीदना है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है। और लॉन्चेज नए अगर आपके कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो गैप है भी डिमांड सप्लाई का, वो भी कम होने वाला है। ये भी एक कारण है जो कि रेट को और भी ऊपर ले जा सकता है आने वाले समय में। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा समय है। यदि आप अपना सारा होमवर्क कर चुके हैं या करने के काबिल हैं तो उसे करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। कहीं भी कोई दुविधा आए, सौदा घर आपके लिए हमेशा खड़ा है। कोई दुविधा हो उसके लिए भी आपके साथ खड़ा है। अपने राय जरूर शेयर करिए। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपने जानने वालों तक शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और लोगों से भी करवाइए, ये हमें प्रोत्साहन देगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।